जो स्ट्रीट पर जो एक आम मिडिल ईस्ट का जो जो मुसलमान है, क्या उसके अंदर बेचैनी नहीं है? क्या उसके अंदर एंजाइटी नहीं है? क्या वो अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील नहीं कर रहा कि हमारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं और कहीं से रिजीम्स कोई रिएक्ट नहीं कर रही है? सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मुझे लगता है कि हमास वगैरह को इसका अंदेशा था, क्योंकि उनको पता था कि ईरान इनके साथ खड़ा रहेगा, बाकी नहीं। ये टेस्ट कर चुके थे इनको। सीरिया भी एक इनका सपोर्टर है, बट सीरिया के अंदर काफ़ी अभी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हमास को पता था कि मुझे लड़ाई करनी है तो अपने बलबूते पे करनी है और ईरान और उसकी सपोर्ट करनी है। मेरे को लगता है कि उनसे मिसकैलकुलेशन है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जब अक्टूबर 7 का इतना बड़ा अटैक किया तो उसके बाद तो इसराइल से ब्लो बैक तो आना ही था। जरूरत से ज्यादा आया क्योंकि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को नहीं किया। मेरा अपना, किसी शो में गया था तो मैंने कहा था कि अब इसराइल को जो मास्टरमाइंड्स है इस अटैक के, अक्टूबर 7 का जो टेरर अटैक था इसराइल के अंदर, आप सर्जिकल स्ट्राइक उनके अगेंस्ट करें लेकिन लोगों के अगेंस्ट ना करें। यू कांट हैव कलेक्टिव पनिशमेंट, जिसकी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इसराइल कीमत चुकाएगा, क्योंकि इमेज जो है इतना खराब हो गया। वो यूएस की स्ट्रीट पे भी अभी नजर आ रहा है। डेमोक्रेट्स की कन्वेंशन हो रही थी यहाँ पर 2 दिन पहले, और बाहर पैलेस्टीनियन ने अपना जमघट जमाया हुआ था। ये अमेरिका में पहले कभी हुआ नहीं था। कैंपसेस की वॉर बहुत कैंपसेस में हार चुके हैं। आप और मैं तो जेएनयू में रहे हैं, हमें पता है कैंपसेस में क्या होता है। तो यही चीज वहां पर हो रही है। कैंपसेस आर इन फ्लेम्स इन द सेंस के पैलेस्टाइन की सपोर्ट बहुत बढ़ गई है, और उसमें और ईंधन जा रहा है। ये जो विजुअल्स आ रहे हैं इसमें जा रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म इसराइल का एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है, नेतन्याहू और नो नेतन्याहू। एक तरह से अगर देखा जाए तो इसराइल का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है लॉन्ग टर्म, वो ऑलरेडी उसके बीज बो दिए गए हैं, जिस तरह से ब्रूटली ये कलेक्टिव पनिशमेंट की गई है। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश ये आपने किया तो है, लेकिन ना इसमें कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स हो रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आपने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। ईरान आपका दुश्मन और भी कट्टर है, मौका लगेगा तो वो रिवेंज लेगा अपना। बट अतुल, एक सवाल यहाँ पे, जिस तरीके से 2011 में हम देखें कि ट्यूनीसिया से मामूली सी चिंगारी भड़की न जाने कितनी रिजीम्स उलट गई, तो क्या ऐसी कोई संभावना आज मिडिल ईस्ट में दिखाई पड़ती है कि जहां लोग अपने रिजीम से नाराज हों? कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मरे हैं वहां पे, और आम सिविलियंस की मौत हुई है। वो कोई आतंकवादियों को कितने मरेंगे तो एक अलग तरीके का सवाल है। जो आम सिविलियंस है, परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, घर के घर उजड़ गए, बस्तियां पूरी तरीके से उजड़ गई हैं, और जिस तरीके से किया जा रहा है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आप आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, अब जब अरब स्प्रिंग की बात करें ना आशुतोष, तो जो इजिप्ट में जैसे हुआ था वो मुस्लिम ब्रदरहुड का था। स्टूडेंट्स आए, सब आए। बांग्लादेश में भी जैसे हुआ, उसके पीछे फोर्सेस और होती हैं वो। लेकिन वो 2011 में, क्योंकि मैं ऑन द ग्राउंड था वहाँ पर, शुरू हुआ स्टूडेंट्स रिवोल्ट, यूनिवर्सिटी से निकले, बड़ा रोमांटिसाइज करके जो वहाँ पर तहरीर स्क्वायर पे प्रदर्शन वगैरह होने शुरू हुए। लेकिन उसके पीछे फोर्स क्या थी? असली फोर्स मुस्लिम ब्रदरहुड की थी। और फाइनली हमने देखा जब अल्टीमेटली मोहम्मद मुर्सी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन के आए। ठीक है, इस तरह की फोर्स कहाँ है इस वक्त? इजिप्ट में जहां मुस्लिम ब्रदरहुड स्ट्रांग है, वहां पर मिलिट्री का बोलबाला है, जैसे अब्दुल फताह अल सीसी है। इन्होंने तो मुस्लिम ब्रदरहुड को इतना दबाया कि 2000 के ज्यादा लोग, मैंने खुद देखा है, एक पूरे एरिया में जो है जिंदा जला दिए थे इन्होंने। 2011 के एंड की बात है ये। तो एक तरह से वो तो एंटी मुस्लिम ब्रदरहुड है, मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एक बड़ी कंट्री तो ये हो गई इजिप्ट। फिर अरब स्ट्रीट में क्या है? जॉर्डन टोटली प्रो अमेरिकन है, कोई आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो पेरिफेरी में जो है वहां पर तो कोई देश है नहीं ऐसा जिनका बॉर्डर लगता हो। फिर हम चले जाते हैं गल्फ कंट्रीज में। हमने अभी विश्लेषण किया है कि गल्फ कंट्रीज में जो है एक कोई यूनिफाइड स्टैंस नहीं है। फिर जाते हैं हम ईरान के ऊपर। ईरान इराक शिया क्रेसेंट जिसको कहते हैं, वहां पर सपोर्ट है, और क्योंकि वहां सपोर्ट है तो ऑब्वियसली वहां प्रदर्शन नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऑर्गेनाइज फोर्स किसी भी कंट्री में है जो एक तरह से रेजिम चेंज करे और प्रो पैलेस्टीनियन रेजिम्स को लेके आए, गवर्नमेंट्स को लेके आए। वो रेवोल्यूशनरी फर्वर कहीं नहीं है जो 2011 में हमें दिखता था।